जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कि आज अगर उनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी चीज़ें हैं जो एम्स के रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं। एम्स की रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है कि उनको कितनी बार अंदर जो है हार्ट अटैक आया है, लेकिन फिर भी उनको बेल जो है नहीं दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम देखें, एक 85 वर्षीय संत, उनको इलाज की इस समय पुरजोर ज़रूरत है, उसके लिए भी उनको जो है बाहर नहीं आने देना जाना, ये बहुत ही जो है गलत बात है। और क्या उनको इलाज का अधिकार नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो आकर अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से मिल सके? क्या इस तरह से उनको ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे कि द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसको डिसाइड करके रखा जाए कि वो अंदर ही रहें? क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? तब इस देश की संस्थाएं जागेंगी, तब न्याय की बात होगी, तब ह्यूमन एक्टिविस्ट जागेंगे। आज सारे चुप हैं, लेकिन ये अन्याय, ये घोर अन्याय है, पुरजोर अन्याय है, जो कि साफ दिखता है। तो हाथ जोड़कर और बहुत विनम्रता से यही आवेदन करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि देर हो जाए और एक संत की जो पुकार है वो सुनी ना जाए। है यही आ जाती है कि बापूजी को गिरफ्तार हुए इतना समय हो चुका है, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज उस संत को, मैं तो बोलूँगी वो संत नहीं, संत महापुरुष हैं, इतने सहनशील हैं वो, कि आज अगर उनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी चीज़ें हैं जो एम्स के रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं। एम्स के रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है कि उनको कितनी बार अंदर जो है हार्ट अटैक आया है, उनके जो वाइटल्स हैं वो कितनी बार जो है स्टैंडर्ड मार्क से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बेल जो है नहीं दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम देखें, एक 85 वर्षीय संत जो कि बिल्कुल, जिसका अगर हम अंदर आचरण भी देखें तो बहुत ही, जिसे कहते हैं सहनशील, बहुत ही जिसे कहते हैं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वो अंदर हैं, परंतु उनको बेल के लिए भी बाहर ना आने देना, स्वास्थ्य के लिए जो उनको ज़रूरत है, जो उनको इलाज की इस समय पुरजोर ज़रूरत है, उसके लिए भी उनको जो है बाहर नहीं आने देना जाना, ये बहुत ही जो है गलत बात है। और इस बात पे ज़रूर सरकारों को और जो भी उनको एक जो मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो उनको ग्रांट होनी ही चाहिए। लेकिन काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उनके ही गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने बोला कि आश्रम में गलत होता है, बापू गलत। देखिए, आरोप तो ज़रूर लगे हैं, तभी ये जो मामला है हाई कोर्ट में विचाराधीन है। अभी हाई कोर्ट में जो है बापू की अपील का केस जो है वो चल रहा है, परंतु मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि आज आरोप जो हैं वो कई लोगों पे लगते हैं, परंतु सिर्फ आरोप मात्र लगने से वो आरोप जो हैं वो तय नहीं हो जाते हैं, साबित नहीं हो जाते हैं। आज कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जो उनको जानती हैं, जो उनके कहे अनुसार, जो उनके वचन हैं, जो उनके सत्संग के बिंदु हैं, जो उनके आचरण हैं, उन पर उन्होंने अपना जीवन चल कर जो है उनको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। तो सिर्फ एक लड़की के मैं आज खड़ा कर सकती हूँ कितनी ही लड़कियाँ हैं जो उनको अपना गुरु मानती हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक, जिसे कहते हैं चरित्र को और चरित्र निर्माण पर जो हमें जोर मिला है वो अपने सदगुरु आसाराम बापूजी के कहने से ही मिला है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनके आज भी देखें तो कितने बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान चल रहे हैं, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो आज भी उनके यौवन सुरक्षा पढ़कर वो अपने जीवन को निखार रहे हैं। वरना भारतीय संस्कृति जो है वो वेस्टर्नाइजेशन होने से बहुत ज़्यादा अंधेरे के गर्त में गिर सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, जो कि अपने सत्संगों में हमारे बच्चों को, क्योंकि युवा पीढ़ी देश की धरोहर कही जाती है, और अगर देश की धरोहर को संभाला है तो सिर्फ संतों ने संभाला है। ज़रूर मैं मानती हूँ कि आज ये मुद्दा जो है वो काफ़ी उठाया जाता है कि उन पर खुद ही चरित्रांकन का जो है विषय लगा है, परंतु वो विचाराधीन है मुद्दा, अभी हाई कोर्ट में जो है विचाराधीन है। लेकिन हम आज ऐसी लड़कियों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने उनके चरण कमलों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक किया है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? जी, एक बहुत ही विनम्रता से न्यायपालिका से, देश के प्रशासनों से यही जो है, मैं यही एक रिक्वेस्ट रखना चाहती हूँ, एक प्रार्थना रखना चाहती हूँ। तो 85 वर्ष का एक जो बुजुर्ग संत है, उसको अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, सुधार कराने के लिए उसको ज़रूरत है कि उसको कुछ दिन के लिए बाहर आने दिया जाए। और अगर हम देखते हैं तो इस तरह से, मैं आज ही देख रही थी कि किस तरह से अगर हमारे देश के दिल्ली के CM के ऊपर केस किया गया तो उनकी पत्नी और उनके सारे के सारे बोल रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से राहत मिली तो CBI आ गई, यहाँ से राहत मिली तो वो ट्विटर पे उनका गुस्सा दिख रहा है। लेकिन केवल मात्र कितने दिन हुए हैं, मात्र कुछ दिन, और उसमें भी वो बाहर आए। लेकिन हमारे संत, एक बुजुर्ग संत, 10 साल 11 साल से उन्होंने सूर्योदय नहीं देखा, कभी बाहर आकर उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या उन्होंने दंगे करे? क्या वो सबसे ज़्यादा नेशनल विक्टिम जो है टेररिस्ट साबित हो चुके हैं?
क्यों, ये सोचने का मुद्दा है। क्या उनको इलाज का अधिकार नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो आकर अपने पत्नी से, अपने बच्चे से मिल सके? क्या उनको उनको थोड़े दिन के लिए भी बाहर आने का बिल्कुल इस तरह से उनको ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे कि द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसको डिसाइड करके रखा जाए कि वो अंदर ही रहें। क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? तब इस देश की संस्थाएं जागेंगी, तब न्याय की बात होगी, तब ह्यूमन एक्टिविस्ट जागेंगे। आज सारे चुप हैं, लेकिन ये अन्याय, ये घोर अन्याय है, पुरजोर अन्याय है, जो कि साफ दिखता है। तो हाथ जोड़कर और बहुत विनम्रता से यही आवेदन करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि देर हो जाए और एक संत की जो गुहार है वो सुनी ना जाए। अगर इस एकमात्र केस को रख भी दिया जाए, तो ऐसे कितने कार्य हैं, कितनी बाढ़ आने पर, कितनी सारी चीज़ों पर उन्होंने आगे आकर ऐसे लोगों को उन्होंने जीवन दान दिया है। उन्होंने अपने सत्संग बिंदुओं से भारतीय संस्कृति का परचम लहराया है। तो सोचना चाहिए, क्योंकि इलाज का अधिकार तो सबको है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।